हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? सब बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। अभी जो हाल ही में परीक्षा होने वाली है वो बीएड प्रवेश परीक्षा की है और जल्दी ही यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आएंगी, जिसमें यूपी बीएड वाली परीक्षा में 50 नंबर में हिंदी आती है और यूपी पुलिस में भी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। मैंने सभी टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो संस्कृत की देवनागरी है, बोडो की देवनागरी और मराठी की, जबकि गुजराती की लिपि देवनागरी नहीं है। किस भाषा की लिपि रोमन नहीं है? तो रूसी जो भाषा है उसकी लिपि रोमन नहीं है। अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन सबकी रोमन है। अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द में कौन सी संधि है? तो गणेश शब्द में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध पटना क्षेत्र से है? तो मगही, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों ही भाषाएं बिहार की हैं, मतलब बिहार परिवार की हैं। तो मगही पटना में बोली जाती है, जबकि गढ़वाली पहाड़ियों में बोली जाती है, दक्षिण क्षेत्र में, और मालवी भी गुजरात के पास बोली जाती है। प्रेम आश्री धारा का अन्य नाम क्या है? तो सूफी काव्य को प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है, या प्रेम मार्गी शाखा श्री धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि को रजनी भी कहा जाता है, विभावरी भी कहा जाता है, निशा भी कहा जाता है और निशी भी। समीर किसका पर्यायवाची? हवा का। अगला क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? तो शार्दुल, शार्दुल जो है, जबकि अहि, हिरन, कुरंग। मृगेंद्र का मतलब शार्दुल। शार्दुल किसको कहा जाता है? सिंह को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? देखो, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतर होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। तो करपट का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, स्थावर। स्थावर का मतलब का विलोम क्या है? तो जंगम। स्थावर मतलब जो स्थित हो, जंगम जो चल हो। कलेजे पर सांप लौटना मनुष्य मुहावरे का अर्थ है, तो ईर्ष्या से चल उठना। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो जो अपने स्थान से हिले ना, स्थिर, अचल और निश्चित। जबकि जो अपने स्थान से न हिले वो निश्चल। स्थिर भी निश्चल को कहा जाता है और अचल भी, और निश्चित नहीं है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यहाँ अवधी बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है? तो इसमें पहला ही क्वेश्चन अनु प्लस अय जो है इसका, जबकि इसमें संधि कौन सी? इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ देवेंद्र में गुण संधि, जबकि हिमालय में दीर्घ संधि है। तल्लीन में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। और इत्यादि में हमारी कौन सी संधि? यण संधि। जब आधा शब्द कहीं पर भी, जैसे देखो ये वे के ऊपर न लटका हुआ, तो यहाँ भी कौन सी संधि? यण संधि। अन्वय में और इत्यादि में भी या के ऊपर आधा तय लगा हुआ है, तो यहाँ भी कौन सी संधि? यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तो इसका आंसर यही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? देखो, अकर्मक क्रिया के दो प्रकार, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जहाँ ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, मतलब कर्म भी साथ हो। जैसे बालिका निबंध लिख रही, तो कौन सा कार्य कर रही है बालिका? निबंध लिखने का। जबकि राधा सोती है, राधा करता है, सोती क्रिया है। जबकि इसमें कोई भी क्या है? कोई भी
कम नहीं दे रखा है, इसमें केवल बच्चा हंस रहा है, पक्षी उड़ रहे, तो बालिका निमन लिख रही, बालिका कौन सा कार्य कर रही, तो निमन लिखने का, तो इसलिए इसको सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। अकर्मक में कोई भी कर्म साथ में नहीं दिया हुआ था, मतलब कोई भी काम होने का ये तो पता चलता है, हाँ हंसना है रो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई कब भी जैसे कि जोर से हंस रहा है, या उसमें मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें कुमुदनी सब सही है, और ये कई बार लग चुका अब तक एग्जाम में। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, इसमें आपाद मस्तक, आपाद का मतलब पैर से और मस्तक मतलब सर तक लेकर। अगला क्वेश्चन है कपि और कपि शब्द का सही अर्थ क्या है। एक कपि का मतलब बंदर और दूसरे का घृणी है, जबकि ये बाकी सारे जो हैं सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। इस प्रकार मैंने कुछ प्रश्नोत्तरी पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, और धन्यवाद। आप सबका सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आप लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।